हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 3 जो कि मैथ्स की है। डेट है आपकी 13 अप्रैल। 7th क्लास की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे आपको अपने टीचर का नेम फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जाने आंकड़ों का संगठन। चलिए कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती हैं कि उनकी कक्षा में कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्हें सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी है। तो ये संख्या लिखी है। फिर वह जानने के लिए किस दिन कितने विद्यार्थी ने कार्यपत्रक पूरा किया है, कुछ इस तरह आंकड़े को संगठित किया। तो सोमवार ने 33 बच्चों ने, मंगलवार में 35 बच्चों ने, बुधवार को 46 बच्चों ने। तो इस तरीके से बच्चों ने कार्यपत्रिका अपनी पूरी की। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग में भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापकों ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रिका को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांट दिया। इस औसत आंकड़े को माध्य कहते हैं, है ना। जब हम किसी भी चीज़ का टोटल करके उसे उतने हिस्से में बांट देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, माध्य। तो देखिए माध्य कैसे निकालते हैं। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आंकड़े कितने थे, ये आंकड़े थे, तो इन सब का योग, इन सब का देखिए योग किया है, यहाँ पे प्लस किया है। और आंकड़े कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग कर दिया है। अब अध्यापिका ने यह जाना कि बुधवार और शुक्रवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रक को की संख्या समान है, जो कि 46 है। अतः सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े बहुलक कहलाता है और उपरोक्त प्रश्न में बहुलक 46 होगा। तो इसमें देखिए जो एक से ज़्यादा बार आंकड़े आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बहुलक। तो एक से ज़्यादा बार क्या आया है, 46, जो कि बुधवार और शुक्रवार को आए हैं, तो इन्हें हम कहेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या आया जाएगा बच्चों, 46। हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में माध्य को कहते हैं मीडियन, और बहुलक को कहते हैं, माध्य को हम कहते हैं मीन। मीडियन नहीं कहते, क्या कहते हैं बच्चों, मीन। और बहुलक को कहते हैं हम मोड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाएं, तो उसके लिए आंकड़ों के बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तथा जो आंकड़े बीच में आते हैं उसे माध्यक कहते हैं। माध्यक होता है आपका मीडियम। यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन में से सत्य अथवा असत्य बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता 46 2 बार लिखा था, क्या पता वहाँ पे 24 भी 2 बार लिखा हो। तो ऐसा पॉसिबल कोई फिक्स नहीं है, ये आपका आएगा असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक होगा। माध्य ज़रूरी नहीं कि दिए गए आंकड़ों में से ही हो, कभी माध्य पॉइंट में भी आ जाता है ना। और यहाँ पे भी आएगा असत्य। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये सही है। माध्यक जो है हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, क्योंकि माध्यक में क्या करते हैं, हम उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में लिखते हैं, फिर बीच की जो संख्या आती है वो माध्यक होती है। तो ये हमेशा जो है आंकड़ों से ही होती है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कक्षा में एक मूल्यांकन से प्राप्त हुए विभिन्न अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। तो इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर क्या होता है। परिसर निकालने के लिए परिसर होता है आपका रेंज।
रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना होगा, है ना। 1 2 3 3 4 4 इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में पहले इन सबको लिखना होगा, वो आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन आंकड़ों में अंकनित माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना है। तो पहले जो है आप इनको क्या करोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो पहली संख्या आएगी आपकी 1 और लास्ट की संख्या आएगी आपकी 9। तो आप 9 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 8 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका परिसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं माध्य। माध्य क्या आएगा आपका, जब आप इन सबको जोड़ोगे, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 100 आएगा टोटल करने पे। अब देख लेते हैं कितनी संख्या है टोटल, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी संख्या है, 20। तो 100 में से 20 को हम भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो माध्य क्या हो जाएगा इसका, माध्य हो जाएगा आपका 5। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। सबसे ज़्यादा बार संख्या जो आई है वो आई है आपकी 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 कितनी बार आया, 5 बार। और कोई डिजिट आप देखेंगे तो वो 5 बार नहीं आई है, तो मतलब बहुलक भी क्या आ जाएगा आपका, ये भी 5 आ जाएगा। अब माध्यक देखेंगे, माध्यक भी इसका 5 आएगा। माध्यक 5 इसलिए आएगा क्योंकि जब आप इसे लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, तो दोनों में जो आपका जैसे 20 संख्या है तो 20 में आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा 10वें और 11वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो संख्या आपकी बीच की संख्या होगी, तो वो दोनों आएगी आपकी 5। हाँ, जब आप उनको 5 + 5 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो मतलब माध्यक भी क्या आएगा, इसका 5 आएगा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।